2 से 3 दिन के अंदर में हर वार्ड में 10-10 लाख रुपया का रोड और 10 लाख का नाली का है टेंडर होना है। कागज पे हम बोल दिए 18 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ खर्चा कर दे रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे क्या दिखेगा इससे? ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, जनता सवाल पूछेगी, मोहल्ले के लोग पूछेंगे कि हमारा नाली खराब है, मच्छर काट रहा है, सफाई गाड़ी नहीं आ रही थी। ये लोग कैसे अपनी बात रख पाएंगे आप तक? आप लोग लगता है कि इसी मुद्दे को लेकर के आए हैं कि बस इसी मुद्दे को आप जो जनरल बेसिकली सवाल पूछिए ना। नगर निगम का पूरा कार्यालय वार्ड जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर चलेगा कि बोर्ड की मीटिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि 2 बार की बोर्ड की मीटिंग में यही सारी चीजें हो रही है। ये नगर निगम का कार्यालय है और नगर निगम के तमाम जो वार्ड पार्षद है, लगभग 27 की संख्या में, और एक डिप्टी मेयर, सब एक जगह जमा हुए हैं और कुछ खास हजारीबाग के विकास को लेकर कि आने वाले महीनों में हजारीबाग में कौन कौन से विकास के काम होंगे उसको लेकर परिचर्चा की जा रही थी और प्रेस के साथियों से बातचीत की जा रही थी। कौन कौन से काम अभी होने वाले हैं, अगले महीनों में जनता को क्या देखने को मिलेगा सड़क पर, और विकास की जो दावे किए जाते हैं वो होगा विकास सही में कि बस यहीं फाइलों तक सिमट कर रह जाएगा विकास? 2 से 3 दिन के अंदर में हर वार्ड में 10-10 लाख रुपया का रोड और 10 लाख का नाली का है टेंडर होना है, और उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर वो टेंडर से वो काम भी चालू हो जाएगा। और अभी हमको लगता है कि 2 या 3 दिन पहले भी टेंडर निकला है 15 फाइनेंस से कुछ वार्डों में, जो स्पेशल जो चिन्हित करके हमको लगता है कि पहले से जो आया हुआ था कुछ वार्ड में है, 6-7 या 8 वार्ड में है, और 18 वार्ड में टोटल निकलना है। 15 फाइनेंस से कुछ अभी ये 25-25 लाख का योजना, वो भी हमको लग रहा है कि 10 दिन महीना दिन के अंदर में वो भी हर वार्ड में आ जाएगा। अच्छा, कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा इससे ग्राउंड लेवल पर? ये ठीक है, कागज पे हम बोल दिए 18 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ खर्चा कर दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या दिखेगा इससे? जैसे ग्राउंड लेवल पर जो वार्ड पार्षद जो ग्राउंड में है उनको जो पहले समस्या देख रहे हैं वो यहाँ ला के बात रखे कि हमको ये रोड चाहिए, ये नाली चाहिए, तो हम लोग उसको एकदम सिंसियर होके इसलिए 10 लाख का किया है अभी टेंडर कि ताकि तुरंत कुछ राहत हो। पब्लिक तुरंत चुनाव जीत के आए, वार्ड पार्षद पर दबाव है तो तुरंत राहत हो उनको कि कम से कम काम शुरू हो गया। एक बार शुरू हो जाएगा फिर अब सब चैनल बना हुआ, अब 15 फाइनेंस आना है, 16 फाइनेंस आना है, फिर और भी फिर प्रक्रिया है वो होते चला जाएगा। फिर हम लोग नगर आयुक्त साहब के माध्यम से हम लोग डीसी साहब से भी बात करेंगे कि अपना भी जो उनका एसआर जो फंड होता है वो फंड के भी माध्यम से हम लोग को, डीएमएफटी फंड के माध्यम से हम लोग को कुछ दे, ताकि हम लोग और भी वार्ड में विकास का कार्य करवा सकें। जी, तमाम जो वार्ड पार्षद हैं, एक बात यह भी आई कि डिप्टी मेयर मतलब मेयर साहब और नगर आयुक्त साहब के बीच में, दोनों के बीच में तल्खियाँ चल रही थी, बयानबाजी दे रहे थे मेयर साहब इसको लेकर, और काफ़ी कुछ मीडिया के सामने आया। 2 बोर्ड मीटिंग हो नहीं पाई, तो ये जो सारे वार्ड पार्षद अपनी बात रखेंगे कहाँ? क्योंकि ये इनको भी तो जाकर जनता का जवाब देना। ग्राउंड जीरो के तो यही हीरो हैं। ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, जनता सवाल पूछेगी, मोहल्ले के लोग पूछेंगे कि हमारा नाली खराब है, मच्छर काट रहा है, सफाई गाड़ी नहीं आ रही थी। ये लोग कैसे अपनी बात रख पाएंगे आप तक? ये हम लोग का एक म्यूनसिपल कोऑर्डिनेशन एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, किन्हीं को मिलने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपने वार्ड में जहाँ भी हैं वहीं से वो ग्रुप में डाल दिए, नगर आयुक्त हो, हम हो, मेयर हो, जितने भी हो, चाहे प्रशासक हो, सबको तुरंत जानकारी मिल जाता है और तुरंत उस पर संज्ञान भी लिया जाता है। अभी अगर हम वो ग्रुप खोल कर दिखा देंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं ये ग्रुप आप लोग का वाकई बहुत एक्टिव ग्रुप है, तुरंत उस पर संज्ञान लिया जाता है। तो एक तो वो ग्रुप के माध्यम से, और हम तो अभी 15 दिन से फिलहाल आ नहीं रहे थे ऑफिस, क्योंकि मेरे पैर में एक छोटा सा कुछ दिक्कत हुआ था, तो अब आज से अब आना शुरू किए। तो ऑफिस में हम लोग डेली बैठते हैं, नगर आयुक्त साहब डेली बैठते हैं, या और भी पदाधिकारी यहाँ डेली बैठते हैं। वार्ड पार्षद आ रहे हैं, इजी में अपना बात रख रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं। वार्ड पार्षदों को कहीं कोई असुविधा नहीं हो रही, और हम लोग का काम है वार्ड पार्षदों को बैकअप देना कि उनको कहाँ हम लोग मदद कर सकते हैं, ये हम लोग का काम है। नगर निगम का पूरा कार्यालय वार्ड जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर चलेगा कि बोर्ड की मीटिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि 2 बार की बोर्ड की मीटिंग में यही सारी चीजें हो रही है। 2 बार की बोर्ड मीटिंग, मेयर पहला बोर्ड मीटिंग जो हम लोग का हुआ 25 तारीख को, उसमें हमको लगता है कि लगभग 40-42 योजना पास हुआ, जिसमें मेयर साहब का 24 योजना था। हम लोग ने ध्वनि मत से सब पास किया। अगर हम लोग में बीच में आप बोल रहे हैं कि गतिरोध है तो कैसे पास हो जाता है? हम लोग में कहीं कोई नहीं है, और वो हमारे नगर निगम के गार्जियन है और उनको भी अपना मेंटेन करके मिला के चलना है। और हम लोग चाहें, पहला बोर्ड के बैठक के बाद तो ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही थी। पहले बोर्ड के बैठक के बाद कि नगर आए तो आए नहीं, आए बीच मीटिंग से उठकर चले गए,
बोर्ड का जो डेकोरम होता है उसको पालन नगर आयुक्तों ने नहीं किया। ऐसा है ना कि उसके चलते कोई काम रुका नहीं, ठीक है। अगर वो चले गए नहीं गए उस पर हम कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर उसके चलते कोई काम रुकता है तो इतने वार्ड पार्षद हैं, हम लोग उसी दिन विरोध वहाँ दर्ज करते, लेकिन कोई काम नहीं रुक रहा है इसीलिए विरोध दर्ज नहीं कर रहे हैं। और हम लोग अब उस पर नहीं, हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। दूसरा बोर्ड का हम मीटिंग लोग चाहते हैं ना कि चाहे मेयर साहब हो, नगर आयुक्त साहब हो, मिल के काम करें। अब टिप्पणी करके यार हम उसको दूरी को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, किसी को हम नहीं चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्रुप के माध्यम से ही काम करेंगे, हम लोग बोर्ड बैठक भी करेंगे, हम लोग एकजुट हैं। वो उप महापौर हो चाहे महापौर सर हो, सभी लोग हम लोग एक हैं, चाहे सर हो नगर आयुक्त सर हो, सभी हम लोग एक हैं। एक साथ हम लोग बोर्ड बैठक करेंगे, ये आप लोग को दिखेगा। ये जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था सामंजस्य बनाने के लिए था क्या, कि नगर आयुक्त और मेयर के बीच सामंजस्य हो जाए इसी बहाने? आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। कुछ नए लोग जब आते हैं, मेयर सर भी नए आए हैं, पहले से नहीं आके बैठे हैं, नगर आयुक्त सर ऑलरेडी थे, तो बस छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको इतना बड़ा सीन क्रिएट बनाने का जरूरत नहीं है। और आप लोग लगता है कि इसी मुद्दे को लेकर के आए हैं कि बस इसी मुद्दे को आप जो जनरल बेसिकली सवाल पूछिए ना, बस मेयर सर ये क्या जनता तो जानना चाह रही है। बेसिक पे आइए ना, हर जगह मेयर बेसिक सवाल यही। आप लोग का लगता है कि मेन मुद्दा था कि मैम, बस इसी को हाईलाइट किया मैम, जाए, ऐसा मत कीजिए। बेसिक सवाल ये जनता ये जानना चाह रही है कि हमारा शहर गंदा है, हमारे शहर में काम नहीं हो रहा, जनता ये भी तो जानना चाह रही है। शहर जैसे गंदा है तो हम लोग सब उस पर लगे हुए भी हैं। जैसे नया गाड़ी आया है या हम लोग सफाई कर्मचारी बढ़ा रहे हैं, जेसीबी के माध्यम से करा रहे हैं, सब करा रहे हैं, चाहे वो नगर आयुक्त सर हो चाहे वो मेयर सर हो, सब हम लोग काम करने के लिए आए हैं। लेकिन क्या है ना कि हम लोग नहीं चाहते हैं ना कि कोई डिफरेंस बढ़ा के कोई काम करना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये भी कारण है कि हम लोग के बीच कहीं कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन नगर आयुक्त सर अच्छा काम कर रहे हैं, नगर आयुक्त साहब अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अप्रिसिएट करने के लिए भी हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। नगर आयुक्त का रिस्पॉन्डिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तमाम वार्ड पार्षद है जो हजारीबाग शहरी क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से आते हैं। साथ ही डिप्टी मेयर अविनाश कुमार यादव भी हमारे साथ थे। इन्होंने अपना पक्ष रखा कि किस प्रकार नगर निगम के भीतर काम हो रहा है, कैसे मेयर और जो नगर आयुक्त के बीच में सामंजस्य कैसे होगा, साथ तमाम चीज़ों पर बात हुई। बाकी बात और भी खबरों के लिए बने रहे। शुक्रिया।